अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अबड़ो और आज हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियल साउंड ऑफ जी, जे और गे। देख लें, जीम और काफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लें तो यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं। नंबर पहला है मैजिक और दूसरा है ग्रेट। दोस्तों मैजिक में आप देख लें तो मैजिक में जो जी है यहाँ पर वो जी जीम का साउंड दे रही है, जिसे आप जे भी कर लें, जे का साउंड दे रही है। और अगर आप ग्रेट में देख लें ग्रेट, तो ग्रेट में जो है जी वो गाफ जिसे आप कह लें उसका साउंड दे रही है, जिसे जी भी आप कह लें, जिसे गे हो गया है। देखें गे में, ठीक है, तो ये यहाँ पर जीम का साउंड दे रही है, गे का साउंड दे रही है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये आज हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं कि जी कहाँ पर जो है जे का साउंड देगी और कहाँ पर गाफ गद्दे का आप कह लें या जी कह लें वहाँ उसका साउंड देगी। तो पहला रूल हम सीख लेते हैं। पहला रूल ये है कि whenever G is followed by, ये देखिए G is followed by I, E and Y, कि whenever G के जो बाद में I आएगा, E आएगी या फिर Y आएगी, तो G का जो साउंड होगा वो जे होगा, जे जीम वाला साउंड होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल देख लें, आई को हम ले लेते हैं। ठीक है, आई, तो आई का जो एग्जांपल है देख लें, मैजिक, MAGIC, मैजिक। तो यहाँ पर जो है जी के फ़ौरन बाद क्या है, आई आया है, तो इस जो जी ने यहाँ पर जो साउंड दिया वो जीम का दिया, जे का साउंड दिया। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लें आप, इंजन, इंजन यहाँ पे इसने जे का साउंड दिया। इसका तीसरा जो है एग्जांपल देख लें, मार्जिन, देख लें मार्जिन। तो मार्जिन में भी क्या हुआ, जी के फ़ौरन बाद आई आया है, तो इसलिए जो जी का साउंड है वो जे आया है, जी में आया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ई का एग्जांपल देख लें कि ई जो है ई का एग्जांपल देख लें। ठीक है, देख लें जनरल, आप देख लें जनरल, जनरल, ये देख लें जी के बाद ई आया है, तो जी ने कौन सा साउंड दिया है, जे दिया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लें, लार्ज, आप देख लें लार्ज, ये देख लें जी के बाद ई आया है, तो जी ने जे का साउंड दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा एग्जांपल देख लें, पेज। तो पेज में भी क्या हुआ है, जी के बाद ई आया है और जी ने जे का साउंड दिया है। अच्छा, अब देख लेते हैं वाई का। वाई का देख लें आप, ये देख लें जिम, GYM, ये देख लें जी के बाद वाई आया है, तो इसने जी ने कौन सा साउंड दिया है, जे का साउंड दिया है। ठीक है, जिम हो गया, इजिप्ट हो गया, एनर्जी हो गया, तो इसे बहुत सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला रूल ये हो गया कि जी के बाद आई, ई या वाई, इनमें से कोई भी एक जी के फ़ौरन बाद आएगा, तो जी जो है वो जे का साउंड देगी, जे का। ठीक है, या उसको आप ये लिख लें, उर्दू में लिख लें जे, जीम। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला रूल हो गया। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पर जो ये रूल हमने पढ़ा वो अप्लाई नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो एक्सेप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन वाले जो वर्ड हैं कुछ,
उन्हें आप जो है नज़र से निकाल लें एक्सेप्शंस, तो बेहतर होगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, कोई भी रूल जो है ना वो 100% अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे देख लें गेट हो गया, गिव होगा, या ये देख लें जी के बाद ई आया है, मगर यहाँ पर जी का जो साउंड है वो जे नहीं है, गे है, गे के जी में, ठीक है। तो इससे कुछ एक्सेप्शंस और भी हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, फारगिव हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो आपको याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं कि जो जी है वो गे का साउंड कब देता है। तो दोस्तों याद रख लें, जी के बाद अगर आई, ई और वाई, इनके अलावा इन तीनों जो है अल्फ़ाबेट हैं, इनके अलावा अगर कोई भी वर्ड आए, कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा तो वो गे का साउंड देगा। आई, ई और वाई के अलावा अगर कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट आएगा तो जीम जो है वो गे का साउंड देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, देखें ग्रैंड, जी के बाद आई और ई और वाई नहीं है, तो इसलिए इसने कौन सा साउंड दिया, गे वाला साउंड दिया इसने, गे वाला, ये गे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लें आप, ग्लोव्स हो गया, ग्लोव्स, ये देखें जी के बाद एल आया है तो इसने क्या दूसरा साउंड दिया, जे का नहीं गे का साउंड दिया, ग्लोव्स, ठीक है। अच्छा, ग्रेट देख लें आप, ग्रेट, तो यहाँ भी इसने गे का साउंड दिया, ठीक है। ग्लो देख लें, ग्लो, तो इस यहाँ भी इसने दूसरा साउंड दिया। ग्रेप्स में, तो ऐसे बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हैं। तो अब इसको हम जल्दी में सम अप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कि जी के बाद जब भी आई, ई और वाई आएगा तो जी हमेशा जीम का साउंड देगी, जे का साउंड देगी, ठीक है। और आई और ई के अलावा अगर इनके अलावा कोई अल्फ़ाबेट आएगा इसके फ़ौरन बाद तो वो गाफ का साउंड देगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसमें आप याद रख लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।